अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आपा आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा से खुशनसीबी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ बातचीत हो। और कल चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बहुत बड़ी एक तारीख़ी जीत मैसर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आपा ने इस रमज़ानुल मुबारक के सख्त धूप और गर्मियों के महीने में यहाँ का सफ़र किया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिलों के इत्मीनान के लिए, जैसा कि आप हमेशा किसी न किसी तरह से अपडेट लेकर के आई हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट के मौके पर आप लोगों को कुछ अपडेट और कुछ जो आप लोगों के सवालात हैं उनको मैं आप लोगों के सामने, आपा के सामने रखूं और उनसे जवाब चाहूँ। तो आपा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी तारीख़ी फ़तह मैसर हुई है। उस ताल्लुक़ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और थोड़ा सा अपडेट लोग चाह रहे हैं कि इसमें तफसीली अपडेट क्या है, आगे के लाए अमल क्या होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह कल काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ अल्लाह के फजल करम से। और ये आर्ग्यूमेंट था सिर्फ टोली चौकी की जो लैंड थी उसी के ऊपर था, और क़रीब 6 महीनों से सुप्रीम कोर्ट में 1 साल भी क़रीब हो गया उस पर बहस हुई थी। और ये लैंड जो है ऐसे बिल्डर से ख़रीदी गई थी जो सईद अख्तर के नाम वाले शख्स जो हैं उनसे ख़रीदी गई थी लैंड। तो उसके बाद ये लैंड कंपनी के पेमेंट से ख़रीदा गया था और कंपनी के बैकअप के लिए ही ये लैंड परचेज़ की गई थी। तो उसके बाद जो है कुछ लोगों ने अरेस्ट के बाद अलग अलग चीज़ें करके उस लैंड पे कब्ज़े करने की कोशिश, वो लैंड को अपनी बोलने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने इस तरह से किया था। तो वो लैंड की ही बहस जो है सुप्रीम कोर्ट में की है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2-3 आर्डर्स दिए और डीमार्केटेड करने का भी आर्डर्स किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर हम भरोसा करते हैं करके। तो फिर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी जो भी रिपोर्ट था वो सबमिट किया, क्योंकि हम जो लैंड ख़रीदे थे करीब 35,000 स्क्वायर यार्ड वही लैंड हमने मांगा था। और काफ़ी जो लैंड थी वो हमारी नहीं थी, जो थी वो हमारी थी। तो उस पर डीमार्केटेड रिपोर्ट बहुत क्लियर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जज साहब ने कहा कि लैंड को आप सेल कर सकते हो, और सेल करके जो है पेमेंट्स को जमा करो, लोगों को देना सबसे बड़ी ज़रूरी है। उनका भी कहना यही था। बेशक आपा, इससे पहले जो है जब ये हुआ था कि अब ऐसे कॉलोनी की प्रॉपर्टी सेल होगी जी, तो एक अंदाज़ा और तखमीना बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। तो एक प्लॉटों के पीछे 10 लगभग खरीदने वाले आए थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये एहसास हो रहा है कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेल हो जाएंगी और लोगों की अमानतों में आसानी मैसर होगी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की अमानतों में भी कंपनी में जितने लोग सफ़र कर रहे हैं वो सारे मामलात का हल अब सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी। जब सुप्रीम कोर्ट कंपनी को पहले की तरह टोटली रिलीफ कर देगी, चाहे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, चाहे अकाउंट ट्रांसफ़र्स के लिए वगैरह सब, तो हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जो भी लोग हैं सब के लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये मेरे ख़्याल से बैयर की जो बात है वो प्रॉपर्टी इस तरह की है कि मेन सिटी में है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई भी ख़रीदने के लिए जो है आगे आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग आते जाते रहे थे, हम वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की आर्डर का। अभी आर्डर हो चुका है, तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉपर्टी बन पड़ेगी सेल कर देंगे, और जो पेमेंट्स को हमको जमा करना है वो कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपा, ये क्या पेमेंट जमा करना है या लोगों को देना है, ये क्या सूरत हाल है? ये जमा करने का मतलब क्या है कि एक सिक्योरिटी के तौर पे वो अपने अकाउंट्स में रहेंगे अमाउंट से। तो फिर उसके बाद जो एसएफआई वो क्लाइम को फाइंड करके देगी उनको पेमेंट करना होगा, जो अपने लोग हैं उनको भी पेमेंट करना होगा। सारे लोगों के जो पेमेंट जाने के बाकी हैं इन्वेस्टर्स के, तो उनको पेमेंट करने का एक होगा, तो सबका भी काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो ये 2 चीज़ें हैं आपा कि मतलब अब ये है कि एसएफआई वाले हैं, कंप्लेनर हैं, या विड्रॉल वाले हैं, पार्शल अमाउंट वाले हैं, या कंपनी में मुसलसल बने रहने वाले हैं। आजकल जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो एक साथ आ गई हैं कि अदालत अब जो हुक्म देगा तो इन सब के मामलात होंगे। तो अब लगभग लोगों को कन्फ्यूज़न आपा ये हो रही है कि लोगों के मामलात सबके एक साथ जमा हो गए हैं। ऐसा क्यों कि मतलब प्रॉफिट जिनको मिलना चाहिए यानी कि कंटिन्यू जो देखो ये बात आके बहुत क्लियर है कि जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जैसे पेमेंट रिलीजिंग आर्डर आ जाएगा तो कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके पेमेंट देने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इंशाल्लाह।
तो अब जो बाकी के जो लोग भी कंप्लेंटर हैं या वहाँ पर एजेंसियों के पास गए हैं, तो सीधी से बात है कि उनका फिर से वापस एक इन्वेस्टिगेशन होगा, एक रिपोर्ट बनेगी कि उनको कितना देना है, क्या देना है, तो उसके बाद उनका पेमेंट जाएगा। बिल्कुल जी, जो भी है। हाँ, लोगों को कंफ्यूजन आता हाँ, है। अब मैं ज़्यादा इस वक्त में वो सब बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि लीगल में एक छोटे छोटे काम के लिए कितना बड़ा टाइम लग जाता है वो सब आपको समझ सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपा, ये पिछले दिनों है 25 तारीख को डिमार्केशन का जो मामला था उसकी रिपोर्ट आने के जस्ट बाद जी एक ईडी का और डिपार्टमेंट्स का अटैच हो गया और अखबारों में जो है इस तरह की खबरें आने लगी। तो ये क्या कहानी है, जबकि ईडी को तो बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया कि आप लोगों का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये नए अटैचमेंट, नई कार्रवाई, नए अखबारों में मतलब खबरें शाया होना, लोगों को एक मतलब जी क्लियर आर्डर है मार्च 21 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी हमें हैंडओवर करने के लिए कहा और हमारे टोटल अकाउंट को डिफ्रीज करने के लिए आर्डर दिया, और एक बार नहीं 2-3 बार आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और दूसरी बात, मैंने भी वो न्यूज़ को देखा है। अब लीगली हमको चेक करना होगा कि वजह क्या है कि जब 2018 में अटैच हुई और ईडी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिस्पॉन्डेंट है, तो जो भी होगा ईडी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, जो भी रिप्ले देना होगा, पेपर देना होगा, बातचीत करना होगा वगैरह सब। तो ये मीडिया में अचानक क्यों आ रहा है, मुझे एक बार चेक करना होगा, क्योंकि 28 को ये मसला 25 को शुरू हुआ था, तो उतने में मैं ट्रैवल सुप्रीम कोर्ट के काम में थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। ईडी की कल भी हमें एक नोटिस भी आई है, तो उसमें भी सेम जो प्रॉपर्टी पहले जो अटैच हुए थे वही प्रॉपर्टियों की एक नोटिस भेजे हैं, बस ये प्रोविजनल अटैचमेंट किए थे हम करके बोल के। और साइट पे भी मैंने देखा तो यही लिखा है कि वो जो टाइम पे हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो है इसमें कुछ हमें पीछे करने की बो आ रही है कि लोग जो है प्रॉपर्टीज परचेस करने आ जाएंगे तो क्या है। तो फिर अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि कल जज साहब ने खुल कर बोल दिए कि जो भी बायर परचेस करने के लिए आते हैं और हम लिफ्ट करके रजिस्टर करके देंगे और आप सेल करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी जीत और बहुत बड़ी बात है। और इंशाअल्लाह अब जो सुप्रीम कोर्ट के इतनी बड़ी अदालत के जज के बात पर जो लोगों को भरोसा होगा वो लोग आराम से ये करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी बीच में जो भी चीज़ के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि 2018 का मामला है तमाम अटैचमेंट का। जी, लेकिन उसको अभी आप देखिए कि दूसरी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कई आर्डर्स हैं और कई जनरल आर्डर्स हैं कि जब ईडी प्रोविजनल अटैचमेंट करती है तो वो एक 45 डेज से 6 मंथ तक वैलिड होता है। उसके बाद एक एब्सोल्यूट आर्डर लाना होता है जो कि आज तक कभी नहीं मिला है। तो वो आर्डर कभी भी नहीं हुआ है ईडी को। अच्छा। जी, यानी कि 2018 का जो 2018 का ही न्यूज़ डाउनलोड करके री अपलोड कर रहे हैं पूरे। अभी ये भी कह दिया था कि 1 घंटा हुआ अरेस्ट होके नौहिरा शेख। तो फिर जितने भी जानने वाले थे मैसेज करने लगे। जब वही न्यूज़ को मैं क्लिप निकाल के देखती हूँ तो नीचे स्क्रॉल में जा रहा है कि 2018 का न्यूज़ है। यानी कि लोगों को बौखलाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए कितना भी कर लेने दो रहमान भाई, इंशाअल्लाह के हक की एक दिन ज़रूर जीत होगी और बातिल की एक दिन जो है ज़रूर हार होगी। और बातिल कितने बड़ी ताकत पे भी उड़ जाए वो कभी जीत नहीं सकता। ये हमारे तारीख़ गवाह हैं इस बातों के लिए। और हम हक पर ही, हम इंशाअल्लाह जीत पर ही। और भी लोग जो है कई सवालात आते हैं लोगों के दिल में कि रोज़ हम बातें ही सुन रहे हैं, वीडियो ही देख रहे हैं, बल्कि हो सकता है मेंबर्स बातें और वीडियो सुनते रहेंगे, मगर हमको बड़ा मेहनत करना पड़ा है। इसके लिए रात दिन काम करना पड़ रहा है, पैसे खर्च करना पड़ रहा है। तकलीफ़ तो सबके लिए आई है, जो भी मुश्किल आई है सबके लिए भी आई है, मगर इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब तुम्हारे सामने रिज़ल्ट है। जो लड़ने का रिज़ल्ट आपके सामने है, इतने दिन के करने का रिज़ल्ट भी जो है आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम ने बड़ी मजबूत से काम किया है, आज तक भी करती आ रही है। और माशाअल्लाह जजेस भी इस चीज़ को समझे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि क्या किस बेस के ऊपर जो है कि ये काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह जीत के दिन और लोगों के घरों में खुशियां आने के दिन बहुत ही जल्द है और बहुत करीब है इंशाअल्लाह। जी आपा। जी मार्च में एक खबर आई थी आपा कि मार्च में ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स अदा होने के बाद अप्रैल से इंशाअल्लाह ताला लोगों की अमानतें अदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ देखो, मेरा जो अपडेट रहता है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से होता है।
कि सुप्रीम कोर्ट में मार्च में एक आर्डर आने वाला था, अभी यही 28 को एक आर्डर आने वाला था, तो हमने सोचा कि कल पूरा रिलीज़ हो जाएगा, कोई सब चीज़ें ये डीमार्केटेड सबमिट करेंगे और सिर्फ ये आर्डर आ जाएगा कि चलो अभी पेमेंट ये करो और लोगों को देना शुरू कर दो जो भी है। तो अब वो आर्डर में जब जज साहब ने टाइमिंग लिए और जज साहब टाइमिंग देते हैं तो फिर हमारे अंदर वो कुछ भी बात नहीं हो सकती है उसके लिए। जी बेशक लोगों ने कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी तादाद पार्शल अमाउंट वालों की भी है, बहुत बड़ी तादाद विड्रॉल वालों की भी जी है। तो आपा ये है कि DLM डायमंड लाइफ टाइम मेंबर, ये जो नाम दिया गया है, इस इन लोगों को सहूलियात क्या होंगी? लोग ये मतलब उसमें है कि तफ्तीश में है कि मतलब इसका फ़ायदा हमको क्या होगा, मतलब बेशक और जाहिर से बात की उनके दिलों में सवाल उठते हैं। मगर जो डायमंड लाइफ टाइम मेंबर हैं वो इसलिए कहे गए हैं कि इतने हड़ल वक्त आने के बाद भी वो कंपनी के साथ खड़े हैं। आज तक कई लोग भाग कर जाकर कंप्लेंट करके ये करके सब करने के बाद भी वो कंपनी के लिए दुआएं और सपोर्ट में ही। और दूसरी बात जो है कि कंपनी वो नहीं है कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे, और कंपनी इसके ऊपर ध्यान करेगी और कंपनी इसके बारे में सोचेगी और कंपनी इनके लिए जो अच्छे फैसिलिटीज़ हैं वो सब लेकर आएगी। अभी जो DLM मेंबर है उनका एक लिंक भी हमने शेयर किया है, उस पर DLM मेंबर जो है अपना डेटा सब कुछ भी जो दे रहे हैं, तो इमीडिएटली जैसे पेमेंट रिलीजिंग का आर्डर हो जाएगा तो इंशाल्लाह उनके प्रॉफिट जाना शुरू हो जाएंगे। जो भी कंपनी में उनके प्रॉफिट्स हैं, जो रुके हुए हैं, जो आइंदा के दिनों में हुए हैं, जो आइंदा के लिए जो कंटिन्यू उनका जाना शुरू हो जाएगा। उनको नंबर 1 वो ये फैसिलिटी रहेगी। दूसरी फैसिलिटी ये है कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त घाबरे होकर विड्रॉल में आ गए या जो भी आ गए, तो आज उनको वो फैसिलिटी नहीं है जो उनको कंपनी में लेने की, क्योंकि वो लिस्ट भी ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट हो चुकी है कि जो लोग जाना चाहते हैं ये जाने वाले हैं, ये लोग रहने वाले हैं, ये लोग कंप्लेंटर ही, ये भी अंदाजन जो है सबमिट हो चुका है कोर्ट में। तो इसलिए जो है कि अब वो भी उनको भी वो मौका नहीं मिलेगा। अब मेरे ये जो डायमंड मेंबर लाइफ टाइम मेंबर ही ये मेरी हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर मुश्किल में साथ रहेंगे। उनके ऊपर ये स्टाम्प है, ये स्टाम्प है और ये गारंटेड ही। और ऐसी तकलीफ में भी कहते हैं कि आपा हम तुमको छोड़ के नहीं जाना है, तो आपा भी उनको कभी नहीं छोड़ेगी। और इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में हमारे प्रॉपर्टी में बेनिफिट होंगे, हमारे गोल्ड में बेनिफिट होगा, हर बेनिफिट में वो हमारे हिस्सेदार रहेंगे, हर खुशी के गम के माहौल में भी वो हिस्सेदार रहेंगे और इंशाअल्लाह उनके बच्चों के बच्चे भी हिस्सेदार रहेंगे। ये कभी इनको कोई भी रिजेक्ट निकालना नहीं रहेगा। और वैसी पॉलिसी बना के मैं इनके लिए रजिस्टर करती हूँ, क्योंकि मैंने गौर किया है, मैंने सोचा है आज का ज़माना इंसान पैसे पे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। भले उन्होंने पहले ज़माने में कितना भी कमाए हो कंपनी के थ्रू, मगर आज वो मेरे हर हालत में मेरे साथ खड़कर आज भी मेरे साथ खड़े हैं। इतने दिन हो गया, इतने साल हो गया, 18, 19, 20, 18 में तकलीफ़ हमारे ऊपर 10वां महीने में आई थी, 18, 2018, 19, 20, 21, 22, 4 साल पूरे मुकम्मिल होने आ गए। अब 10वां महीना आएगा तो 4 साल पूरे मुकम्मिल होने। 4 साल से जो हमारे साथ ये तकलीफ़ में खड़े हैं साथ में, तो उनको मेरे ख्याल से मेरे अंदर और भी ताकत होती तो उनको डायमंड का और भी बड़ा कोई भी मेंबरशिप देती थी, क्योंकि ये मेंबर्स मेरे साथ फिर से मेरे बिज़नेस को वापस डेवलप करने के लिए, वापस कंटिन्यू करने के लिए, मेहनत करने के लिए, फाइट भी करने के लिए, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। भले थोड़ी तकलीफ़ आई है वो ख़त्म हो जाएगी, मगर मेरे मेंबर्स को हमेशा फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह, चाहे वो छोटे रहे चाहे वो बड़े रहे। मेरे नज़रों में वो बड़े ऊंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा थोड़ा सा मेंबर की तरफ से मैं थोड़ी सी वकालत करना चाहता हूँ। जी जिन्होंने विड्रॉल लिया जी वो भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह मुखालिफ नहीं थे। जी बिल्कुल। जिन्होंने पार्शल अमाउंट डाला जी वो भी आपके मुखालिफ नहीं थे। बस उनकी ज़रूरियात थी जी कि उन्होंने बच्चों की शादी थी, हेल्थ का A to Z कुछ भी, तो वो भी आपके वेल विशर थे। यानी कि 2 कैटेगरी बनानी चाहिए अगर बनाया जाए तो, एक कंप्लेनर यानी कि जो SFIO में गए वगैरह, और एक जो नहीं कंप्लेन किए, तो वो भी आपके बहुत ही परफेक्ट मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए उन्होंने विड्रॉल किया था पार्शल अमाउंट का मतलब आपका ये हुआ कि आधा आप कंपनी में रह गया और आधा उन्होंने विड्रॉल किया, तो वो भी उतने ही वेल विशर हैं, उतने ही कंपनी के अच्छा चाहने वाले हैं। नहीं बेशक पार्शल अमाउंट जो लोगों ने लिए हैं और कंपनी ऑलमोस्ट 20% पेमेंट और गोल्ड काफ़ी लोगों को सेटल की है। आज लोग सवाल करते हैं मगर जवाब जो है
अगर गहराई में आके देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा उसका कि हमने कंप्लेंट नहीं किया, हमारे लिए क्या फ़ायदा। तो कंप्लेंट जो नहीं किए उनको कभी भी कंपनी में मौका है और वो आ रहे हैं, उनको पेमेंट वक्तन बवक्तन मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनको गोल्ड में भी अल्लाह के फजल से जो है कंपनी ने गोल्ड भी जो है जो थे कंपनी के पास सोर्सेस उनसे अदा किया है, जो भी अदा हुआ है अदा किया है। और अब जो बात रही पार्शल विड्रॉल करने वालों की, वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू है। जो पार्शल वाले हैं वो डिसकंटिन्यू नहीं है, जो टोटली डिसकंटिन्यू करे वो डिसकंटिन्यू लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, यानी जो विड्रॉल किए थे वो है। गैर मुतमईन होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी खुशखबरी की बात है कि वो भी कंटिन्यू है, वो भी कंटिन्यू है। हाँ, और जो भी लोग आइंदा के दिनों में, अब हो सकता है कि ये पेमेंट हम लोग जो है कंटिन्यू कर पाएँ ना कर पाएँ, क्योंकि वो एक हिसाब हो चुका है कि इतना विड्रॉल देना है, इतने लोग कंटिन्यू है, इतने लोग कंप्लेंटर है, इतने SFI, वो तो वो कंपनी एक टारगेट करके बैठ गई कि अब ये चीज़ से जो है ये काम करना है, तो ये ईजी हो गया। तो आइंदा के दिनों में जो नॉन कंप्लेंटर हमारे विड्रॉल करने वाले हैं, वो आइंदा के दिनों में जब कंपनी पर उनको और भी दिन जाने के बाद भरोसा आ जाता है तो फिर वो कंपनी में आने के कोई चांसेस है तो वो आ सकते हैं, उनको रोक नहीं होगी इंशाल्लाह। जो कंप्लेन किए हुए हैं, जो SFI में गए हैं, क्या उनको रेड मार्क कर दिया जाएगा, वो लोग कंपनी में एंट्री नहीं कर सकेंगे? अब देखिए, जाहिर से बात है कि जब एक कंपनी के अगेंस्ट में आप जाएंगे और जो कंपनी आपको इतने सालों तक जो है कि आपके खाने का ज़रिया, रोज़ी का ज़रिया, आपके बच्चों के पढ़ाई का ज़रिया, सब ज़रिया बन चुकी थी, और उस कंपनी के साथ जो है इस तरह के काम करके एक कंपनी की CEO को और कंपनी के लोगों को जो हरासमेंट हुआ है, वो सब कुछ देखते हुए वापस तो लेने की कोई अंदाज़े नहीं होंगे। जी जी जी। इस दरमियान में आपका एक और सवाल आ रहा है, बैरून ममालिक में जो इन्वेस्टर हैं जी, वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से याद नहीं किया जा रहा है, किसी भी अपडेट में उनके ताल्लुक से कुछ नहीं बोला जा रहा है, जो भी है इंडिया के लोगों पर ज़्यादा फोकस है। देखिए, तो वो लोग अपने ताल्लुक से कुछ चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह जो बैरूनी ममालिक में भी हैं लोग, पता नहीं आपको अब कितने लोग फ़ोन करे हैं क्या, मुझे तो नहीं मालूम, वो भी पूरे इंडियन कस्टमर ही हैं। अच्छा, ज़्यादातर क्या, मोस्टली हमारे NRI कस्टमर ही हैं जो इंडिया के रहने वाले हैं, जो हमेशा ऑफिस पे आते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके भी काफ़ी चीज़ें बातचीत होते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक फ़ज़ल और एहसान ये है कि मैंने कभी भी यहाँ की कंपनी से वहाँ को और वहाँ की कंपनी से यहाँ को कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और IBG नंबर तो सबका एक ही है। अब वहाँ की कंपनी जब मैं जाऊँगी इंटरनेशनल, वहाँ के मामलात क्लियर हो जाएंगे, वहाँ भी अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, वहाँ भी उनके सोर्सेज बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी चीज़ें उनके लिए रेडी हैं, तो मैं जैसे जाऊँगी उनका काम वहाँ भी हो जाएगा। मैं कभी भी इंटरनेशनल कस्टमर को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया, ना किसी को, ये एक मेरे IBG मेंबर को भी मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। इवन मैं जो लड़ रही हूँ कंप्लेंटर के भी लिए लड़ रही हूँ कि किसी और के हाथ में पैसे चले जाएंगे, उनको भी पूरे पैसे नहीं मिल पाएंगे, कहीं कहीं से उनके साथ गलत हो सकता है करके मैं उनके भी लिए लड़ रही हूँ, मेरे हर मेंबर के साथ मैं लड़ रही हूँ। मगर यहाँ पर अभी क्या है, कोई प्लेटफॉर्म्स बन गए कि एक आके अगेंस्ट में चले गए, कुछ ग्रुप आके हमारे सपोर्ट में आ गए, कुछ ग्रुप आके तकलीफ में विड्रॉल लिए, तो इन लोगों को सब नज़रअंदाज रख के हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। और आइंदा के दिनों में जो है अल्लाह के फजल से, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हीरा ग्रुप काफ़ी आगे जाएगा, और ये 4 साल जो गुजरे हैं वो ख्वाब हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो तकलीफ में गुजरे हैं वो एक ख्वाब हो जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़िए और आगे बढ़कर काम करिए, क्योंकि ये जो 4 साल थे वो ख्वाब था, और जो 20 साल की ज़िंदगी थी उसको भी याद करिए कि वो हीरा ग्रुप ने उसमें आपके लिए क्या किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के लिए अपडेट दिया आपने, लोगों को बहुत राहत पहुंचेगी। जी ज़रूर से। आखिरी पैगाम आपकी तरफ से, जो ऑलमोस्ट सारी बातों की एक निचोड़ है, जो लोग चाहते हैं कि मतलब एक लास्ट चीज़ बता दीजिए कि मुझे राहत कब तक मिलेगी, एक मतलब छोटा सा पैगाम आखिरी इंशाल्लाह। जी, मेरा ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और गलत सालत बातें बोलना भी मुझे आता नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कल सुबह इख्तियार कोर्ट से दे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाइए कि परसों से हमारे लोगों के अकाउंट में पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा, 2 दिन के बाद से ही। मगर कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो इथिक्स पे होते हैं, और कोर्ट के फैसलों में थोड़ा टाइम लग जाता है।
मगर आज तक जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए हैं हमारे फेवर में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, क्योंकि कंपनी ने गलत किया भी नहीं है। मैं पहले भी बोली हूँ, एजेंसियों को भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ, किया ही नहीं। इसीलिए मैं बहुत इत्मीनान से रहती हूँ कि चेक कर लेने दो, इन्वेस्टिगेशन कर लेने दो, क्या करना है करने दो। मैंने जो बिजनेस किया है किया है, मेरे जो मेंबर्स आए हैं वो आए ही, कंपनी जो चलाया है चलाई हूँ। अब जो तकलीफ आई है वो किस लिए आई है, किस तरह से आई थी अचानक, वो सबको पता भी है, और कौन किन लोगों ने प्रेशराइज करके तकलीफ को लाया था वो भी सारे लोगों को भी पता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ कि मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँ, मैं ज़रूर कर पाऊँगी। खाली जज साहब का साइन जिस दिन हो जाएगा कि चलो आज के दिन से कंपनी पहले की हालत में पूरे के पूरे तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हैंडओवर में दे दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के बाद से उनके सारे काम भी जो है इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। इसलिए मैं कोर्ट के आर्डर के बाद ही कोई टाइमिंग ऑफ कोर्ट के आर्डर्स डेट तुम्हारे सामने ही आते चले जा रहे हैं, तो मैं कुछ अलग से उसके बारे में बयान नहीं कर पाती हूँ। जितना पॉसिबल हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, जितना पॉसिबल हो रहा है, जो भी मेंबर कंटिन्यू है, जो भी हैं, जैसे भी ज़रूरत है, जितना मुझे पॉसिबल है वो मैं कर रही हूँ। जो मैंने किया है वो सुप्रीम कोर्ट को आरटीजीएस के साथ सबमिट भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं आकर किसी को भी दिए बगैर खामोश रह गई, किसी को किए बगैर खामोश रह गई, ऐसा नहीं। मेरे से जो पॉसिबल है मैंने सब करके मैंने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया जी। यानी कि जो कुछ ताखिर है वो अदालती कार्रवाई की वजह से क्या ताखिर है जी, बिल्कुल। जब अदालती कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी तो टोटल मेंबर्स का काम फ्री हो जाएगा, टोटल मेंबर्स का। कंपनी इस हालत में पहुंच चुकी है कि जस्ट 1 क्लिक में सारे लोगों की अमाउंट सबको दे सकती है, क्योंकि सोर्सेस तो कंपनी का कोर्ट को बता चुकी है, ये सोर्सेस हैं, ये पैसे आने के चांसेस हैं, ये सब कुछ भी है। आप खाली इजाजत दे दीजिए कि हम देने को तैयार हैं, बस। अब इंशाल्लाह वो इजाजत दे देंगे, वो जो भी अटैचमेंट्स ये वो सब ही। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई आर्डर दे दिए कि अकाउंट्स को डीफ्रीज करो, फलाने काम करो, फलाने काम करो, मगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को कोई डेवलपमेंट नहीं करता। जब सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे दिया कि टोटल अकाउंट्स को आप डीफ्रीज कर दो, तो इवन महाराष्ट्र में हम 10 बार जाके अकाउंटों को डीफ्रीज करने के लेटर दिए तो भी आज तक कोई रिस्पांस नहीं, और आंध्र प्रदेश में जाके लेटर्स दिए तो कोई भी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो आईओस उस बात पे तवज्जो नहीं देते ही कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उनके लिए क्या है कि हाँ कोर्ट में देख लेंगे जो भी है, जो कोर्ट में है। तो अब जब एक फाइनल आर्डर हो जाएगा तो समझ जाओ कि हम सब के सब रिलीफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जजेस भी देख रहे हैं और उनको भी मालूम है कि लोगों का पेमेंट देना है। कल भी जज साहब जो है इतनी हमदर्दी में बोल रहे थे, ये सारे बातें उधर रखो, पहले लोगों का पेमेंट देने के लिए हम लोग ये करेंगे। मेन को लोगों का है यहाँ पर। आज कंपनी हीरा ग्रुप नौहीरा शेख एक अलग बात है, उनके पर्सनल के लिए यहाँ लड़ाई नहीं की जा रही है। यहाँ जो कोर्ट में सच्चाई की जो लड़ाई की जा रही है अपने इन्वेस्टर के जो भी मेंबर्स हैं उनके पेमेंट्स के लिए की जा रही है कि उनको देने के चांसेस दे दो। सोर्सेस सामने है, अकाउंट्स में पैसे हैं, प्रॉपर्टीज है, गोल्ड्स हैं, उनको देने के चांसेस दे दो हमको, वही मांग रहे हैं कि वो चांसेस दे दो। तो जज साहब तो बहुत बार दे दिए, तो मगर ये इम्प्लीमेंट में डिले हो रहा है। इम्प्लीमेंट करने में जो ऑफिसर्स पहले कर दिए, जो अटैचमेंट कर दिए, वो कर दिए, बैंक के अकाउंट फ्रीज कर दिए, और वो डीफ्रीजिंग में उतना स्पीड अप नहीं कर रहे हैं जो भी चीज़ें हैं। तो वो आइंदा सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने बार बार जो है इस चीज़ को रखा है इंशाल्लाह। तो और मेरा इरादा यही है कि मेरा इरादा सबसे ज़्यादा है कि मेरे मेंबर्स के घर में सबसे पहले खुशियाँ चले जाए इंशाल्लाह। उसके लिए मैं उनसे भी ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आपने कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों को ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। इंशाल्लाह तमाम मेंबर इन चीज़ों को सुन करके बहुत राहत महसूस करेंगे। आपका अपडेट आया इस बात के लिए जी, जज़ाकमुल्लाह खैर।